अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह तमाम न्यूमेरिकल में आपको बिल्कुल ईजी और इंतहाई आसान मेथड से जो है वो सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो इसके बाद भी अगर किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई बात उसने पूछनी हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकता है। न्यूमेरिकल 1.1 में कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो इसका जो पार्ट नंबर ए है वो है जी 5000 ग्राम। न्यूमेरिकल नंबर 1.1 का पार्ट ए है, इसमें 5000 ग्राम जो है इसको हमने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लिखेंगे जी 5 मल्टीप्लाई 1000 और ये ग्राम, इसके बाद 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये ग्राम एज इट इज़। इधर हम रीज़न देंगे 10⁻³ इज़ इक्वल टू 1 किलो, 5 10⁻³ की जगह पर किलो और ये ग्राम एज इट इज़। ये हमारा आंसर। इसका जो बी पार्ट है उसने कहा है ये वाली जो क्वांटिटी है इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम 2 को अलग कर देंगे, मल्टीप्लाई ये ज़ीरो जो हैं वो 1 लगा के सारे ज़ीरो अलग कर देंगे। 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये जितने ज़ीरोज़ हैं उतनी इसकी पावर लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 और साथ ये वाट एज इट इज़। इसी तरह नेक्स्ट 2 और ये 10 की पावर 6 जो है ये हमारे पास ये बराबर होती है, इधर रीज़न दे देंगे, सो 10 की पावर 6 इज़ इक्वल टू 1 मेगा, 1 मेगा के बराबर होती है। तो 2 इसकी जगह पर मेगा और ये वाट एज इट इज़ और ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट जो सी पार्ट है इसमें हमें कहा गया है कि 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 kg, 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 kg इसको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करें। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 के बाद पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट हमेशा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा, ठीक है जी। 5.2 मल्टीप्लाई, अच्छा ये अब पॉइंट यहाँ पर था, जिस नंबर में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा था वो एंड पर होता है, तो पॉइंट को हमने एक नंबर इस साइड पर मूव किया है। तो ये मैं पॉइंट आपको समझा देता हूँ कि पॉइंट मूव करते वक्त हम किस चीज़ का ख्याल रखेंगे और कैसे उसको यूज़ करेंगे। ये देखें, ये मेरा राइट हैंड है, इस राइट हैंड को मैं देखूंगा, अगर मैंने पॉइंट इस साइड पर मूव किया है तो ये पॉजिटिव हैंड है और पॉजिटिव साइड पर मूव होगा, और ये मेरा नेगेटिव हैंड है। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा यानी कि मैं पॉइंट जितने नंबर इस साइड पर मूव करूंगा तो मेरे उतने 10 की पावर माइनस यूज होंगी। तो अब देखें, पॉइंट मेरा यहाँ पर था, मैंने एक नंबर इस तरफ मूव किया है यानी कि ये मेरा पॉजिटिव हैंड है, तो मैंने एक नंबर इस तरफ मूव किया है तो 10 की पावर +1 आएगी। आपने यही फार्मूला अपना लेना है, ये लाइफ टाइम आपके काम आएगा। तो ये 10 की पावर 1 बाकी एज इट इज मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 किलोग्राम। इसके बाद ये 5.2 मल्टीप्लाई, ये बेसिस सेम है, पावरें आपस में ऐड कर देते हैं। तो माइनस का 10 है, उसमें पॉजिटिव का 1 हम निकालेंगे तो माइनस का 9 बचेगा। तो 10 की पावर -9 और ये किलोग्राम एज इट इज। इसके बाद ये किलो जो है ये अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में, इसी न्यूमेरिकल में जो है वो ए पार्ट में यूज़ किया है कि किलो 1 किलो जो है वो 10 की पावर 3 के बराबर होता है। तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 और ये किलो की जगह पर मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 यूज़ करेंगे और ये 7 ग्राम एज इट इज़ यूज़ करेंगे।
इसके बाद 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये देखें -9 में ये 3 प्लस का है, ये निकल जाएगा, ऐड होगा, जब बेसिस सेम है पावर्स ऐड होंगी तो -9 में से 3 पॉजिटिव का जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ये बाकी माइनस का 6 बचेगा हमारे पास, और ग्राम एज इट इज। तो इधर हम जो है अब क्या करेंगे, 5.2 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर -6 जो है होता है माइक्रो के, माइक्रो, और ये ग्राम एज इट इज। तो इधर हम रीजन भी दे देंगे। सो 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 1, और ये माइक्रो, और ये हमारा आंसर होगा। 225 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -8 सेकेंड। 1.1 का पार्ट डी जो है उसमें हमारे पास क्या गया है, 225 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -8 सेकेंड। इसको हमने प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट, उसके बाद 25 मल्टीप्लाई 0.2 डिजिट जो है वो हमने इधर मूव किया है, तो 10 रेज टू पावर 2 पॉजिटिव आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -8 और ये सेकेंड। तो ये बनेगा हमारे पास 2.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -8 प्लस 2 सेकेंड। 2.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 सेकेंड, और -6 जो होता है वो हमारे पास माइक्रो के बराबर होता है। 2.25 और ये माइक्रो सेकेंड, और ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो 1.2 है उसमें हमें कहा गया है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पाइको रिलेट टू ईच अदर, कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं माइक्रो, नैनो एंड पाइको, इनका आपस में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। तो 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -9, इसको जब हम लिखेंगे तो ये 10 की पावर -3 अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 हम अलग कर लेते हैं, 10 की पावर -3 एज इट इज़ आ जाएगा, और हमें पता है कि 10 की पावर -6 जो है वो हमारे पास 1 माइक्रो के बराबर होता है, तो ये 1 माइक्रो आ गया, और ये 1 नैनो इज इक्वल टू 10 की पावर -3 माइक्रो। इधर हम रीज़न दे सकते हैं कि 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 1 माइक्रो, और ये हमारा आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पाइको। 1 पाइको इज इक्वल टू 10 की पावर -12, देन इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 में, देन हम ये 10 की पावर -6 हमें पता है कि माइक्रो के बराबर होती है, तो ये 10 की पावर -6 एज इट इज़ आ जाएगी, और इसकी जगह पर हम जो है माइक्रो लगा देंगे। 1 पाइको इज इक्वल टू 10 की पावर -6, इधर हम रीज़न भी दे देंगे, 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 1 माइक्रो। हमारा नेक्स्ट रिलेशन जो है वो रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पाइको। तो हम जानते हैं 1 पाइको इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -12। इसी तरह 10 रेज टू पावर -12 को हमने नैनो के साथ रिलेशन देखना है, तो हमें पता है
कि 1 नैनो जो है वो बराबर होता है 10 की पावर -9 के। तो इसको हम 10 की पावर -9 के हिसाब से ब्रेक कर लेंगे। तो ये 10 की पावर -3 एज इट इज, और ये 10 की पावर -9 हमारे पास नैनो के बराबर होता है। 1 पाइको इज इक्वल टू 10 की पावर -3, और ये हमारा आंसर होगा। और इधर हम रीज़न दे देंगे कि 10 की पावर -9 इज इक्वल टू 1 नैनो। 1.3 है, इसमें हमें कहा गया है कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। यानी कि आपके जो बाल हैं वो ग्रो कर रहे हैं 1 मिलीमीटर एक दिन के हिसाब से, तो आपने उनकी ग्रोथ रेट फाइंड करनी है नैनोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। जी, तो 1.3 में अब हमारे पास ग्रोथ रेट गिवन है। ग्रोथ रेट जो है वो है जी 1 मिलीमीटर पर डे। तो इसको हम जो है ऐसे लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर पर डे। 1 इसको हम 1 मिली को जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्सेस में, तो मिली हमारे पास होता है 10 की पावर -3 के बराबर। 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3, और ये मीटर एज इट इज़, डिवाइड बाय डे जो है उसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगा जी 86,400। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 86,400 आ जाएगा। इसके बाद 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर डिवाइड बाय, ये पॉइंट यहाँ से हमने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करना है, तो पॉइंट हमारा 1 2 3 एंड 4 डिजिट इस साइड पर मूव हो रहा है। ये मेरा पॉजिटिव हैंड है, और मैं ऐसे करूँगा तो ये पॉजिटिव साइड पर मेरा पॉइंट मूव हो रहा है। तो हम ये 8.64 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +4, और ये 7 सेकेंड आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया है इसको। नेक्स्ट हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई, ये 10 रेज़ टू पावर +4 है, जब ऊपर आएगी तो 10 रेज़ टू पावर -4 हो जाएगी, और ये मीटर ये वाला, एंड सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। नीचे हमारे पास 8.64 बचेगा। 1 और 8.64 को हम अलग कर लेते हैं। 8.64 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये 7 मीटर पर सेकेंड। इसको जब हम स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाय 8.64, तो ये हमारे पास 0.1157 आ जाएगा। 0.1157 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7, और ये मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये पॉइंट हमने यहाँ पर मूव करना है 11 के बाद, तो ये हमारे पास बनेगा जी 11.57। अब हमने जो पॉइंट है वो यहाँ पर था 11 से पहले, तो ये 2 डिजिट हमने मूव किया है, ये 1 और ये 2, तो ये मेरा नेगेटिव हैंड है। मैं ऐसे करूँगा, मैंने इस साइड पर मूव किया है पॉइंट, कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो अब हम इसको 10 की पावर -2 लिखेंगे, और ऊपर वाला 10 की पावर -7 एज इट इज़, और ये मीटर पर सेकेंड एज इट इज़ हमारा आ जाएगा। उसके बाद 11.57 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर
-9 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि 10⁻⁻⁹, इधर रीज़न भी दे देते हैं। 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू 1 नैनो, इसके बराबर है तो 11.57 नैनो मीटर पर सेकेंड। हेयर ग्रोथ रेट, और यही हमारा आंसर होगा। 1.4 हमारे पास, उसमें हमें कहा गया है रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी। तो 1.4 का जो ए पार्ट है उसमें हमने 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये बनेगा हमारे पास, ये देखें पॉइंट हमारा यहाँ पर है, हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है। तो ये हमारे पास पॉइंट आएगा जी 1.168 मल्टीप्लाई 10⁻। अब पावर लगानी है तो हमने क्या किया है, पॉइंट इस जगह पर था, यहाँ से हमने 3 नंबर इस साइड पर मूव किया है। ये मेरा पॉजिटिव हैंड है, मैंने 3 नंबर इस साइड पर मूव किया है, तो 10 की पावर +3 आएगी। मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये 1.168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 प्लस 3, 1.168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24, इट इज़ आंसर। ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह बी पार्ट में हमने पॉइंट यहाँ से यहाँ पर मूव करना है, तो ये बनेगा हमारे पास 3.2। ठीक है जी, पॉइंट यहाँ पर था, एक नंबर आगे मूव किया, तो ये मेरा पॉजिटिव हैंड, हमने इस साइड पर मूव किया, तो ये हमारा 3.2 बन गया। मल्टीप्लाई 10⁻, अब पावर लगानी है तो पॉजिटिव जो है वो हमने 1 नंबर इस साइड पर डिजिट किया है, तो ये +1 आ जाएगा हमारे पास, और बाकी एज इट इज़ 10 की पावर 5। तो ये हमारे पास बनेगा जी 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻6, इट इज़ आंसर। इसी तरह ये क्वेश्चन है, पॉइंट हमारा यहाँ पर है, हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना है, तो 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻। अब हमने ये देखना है कि 10 की पावर कितनी आएगी या कितनी लगानी है। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर था, हमने 2 डिजिट पॉजिटिव साइड पर मूव किया है, ये मेरा पॉजिटिव हैंड है, तो पॉजिटिव साइड पर हमने पॉइंट 2 डिजिट मूव किया है। आप भी ऐसे ही करिएगा, अपनी बुक सामने रखिएगा, पॉजिटिव हैंड है तो इस साइड पर करेंगे तो ये पॉजिटिव 10 की पावर आएगी, जितने भी डिजिट आपने मूव किए होंगे पॉइंट के। अगर ये मेरा नेगेटिव हैंड है, हम इस साइड पर मूव करेंगे तो जितने पॉइंट आपने इस साइड पर मूव किए होंगे वो आपकी 10 की पावर नेगेटिव आएगी। तो ये देखें पॉइंट यहाँ पर था, हमने +2 पॉइंट इस तरफ मूव किए हैं, तो ये +2 ये आ गई, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 एज इट इज़, और ये kg एज इट इज़। इसी तरह 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 + 2, ये -5, ये वाला +2 है, तो ये 7 आ गया। किलो जो होता है वो हमारे पास होता है जी 10 की पावर +3 के बराबर, और ये ग्राम एज इट इज़। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻, ये -3 मल्टीप्लाई 10⁻, ये +3, और ये ग्राम एज इट इज़। ठीक है जी। उसके बाद ये -3 और +3 ये 0 हो जाएंगे। 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻, ये -3 और +3 0 हो जाएंगे, और ये ग्राम एज इट इज़। तो किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी तो वो 1 के बराबर होता है, और 1 इनसे मल्टीप्लाई खाएगा तो ये सेम ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7.25 ग्राम। इसी तरह डी पार्ट है हमारे पास,
ये पॉइंट यहाँ पर है, हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करना है। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा। तो पॉइंट आएगा जी 2 के बाद, और आगे कोई नंबर नहीं है, तो 2 के बाद पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगाते ही नहीं है। तो ये पॉइंट हमारा पहले ही मौजूद है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पर हमारा पॉइंट नहीं शो हो रहा होता तो वो एंड पर ही होता है। तो ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी एंड पर मौजूद है। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, और 10 की पावर अब कितनी लगाएंगे, ये देखें पॉइंट यहाँ पर था, हमने 2 डिजिट मूव किया है 1 एंड 2, तो ये 10 की पावर, ये देखें मेरा नेगेटिव हैंड है, मैंने इस साइड पर मूव किए हैं, तो ये 10 की पावर -2 आएगा। -2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -8 एज इट इज आ जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -10, तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। 1.5 है हमारे पास, इसमें हमें कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कि ये जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं 4 पार्ट्स हैं इसके, इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 1.5 का पार्ट नंबर ए जो है, इसमें हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें पॉइंट जिसका नज़र नहीं आ रहा होता, यहाँ पॉइंट आपको शो नहीं हो रहा होता, वो एंड पर होता है। तो पॉइंट को हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पर मूव करवाना है। तो बाकी जो आगे पॉइंट के बाद अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है तो वो लिखते हैं, इसके अलावा ज़ीरोज़ को पॉइंट के बाद इग्नोर कर दिया जाता है, वो नहीं लिखते। और ये पॉइंट हमने 6 के बाद मूव किया है, तो कितने नंबर मूव किया है, यहाँ पर था 1 2 एंड 3, तो ये मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, अब ये +3 आएगा। ये देखें मेरा पॉजिटिव हैंड है, हमने इस साइड पर मूव किया है, तो ये +3 आएगा। ठीक है जी, और ये 7 किलोमीटर एज इट इज़। तो इस क्वेश्चन में यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना है, और आगे जितने नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो लिख देंगे, सिर्फ 8 ही है, बाकी ज़ीरोस हम इग्नोर कर देंगे। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितनी आएगी, ये देखें पॉइंट हमारा यहाँ पर था, हमने मूव किया इसको कितने नंबर, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर। ये मेरा पॉजिटिव हैंड है, हमने पॉजिटिव साइड पर 5 नंबर पॉइंट को मूव किया है, तो ये +5 एंड ये किलोमीटर एज इट इज, यही हमारा आंसर होगा। अब ये सी पार्ट है हमारे पास, इसमें हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट मूव करना है, तो पॉइंट है हमारा यहाँ पर, तो हमने कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 लगाएंगे मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह कहता है सेकंड को डे में कन्वर्ट करें, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है जी, इसी तरह ये 24 हम ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई, और ये एक और में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, तो ये हमारे पास 60 मिनट्स हो गए। 1 डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, और 24 एज इट इज़ आ जाएगा, और एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, तो ये 60 मिनट्स आ गया। उसके बाद 24 एज इट इज़, 60 भी एज इट इज़, ये एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये हम बताएंगे। तो हमारे पास एक मिनट में 60 सेकंड्स आ जाएंगे, तो ये इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 86,400 सेकेंड्स। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा जी 8.64 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितनी आएगी, ये देखें पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, तो हमने मूव करना है 1 2 3 4,
4 डिजिट हमने मूव किया है, नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो एज इट इज़ हमने लगा दिए हैं। तो 10 की पावर 4 और ये सेकंड, और यही हमारा आंसर होगा। 1.6 है हमारे पास, उसमें कहा गया है ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल फोर्थ डिवीजन। तो ये फोर्थ डिवीजन वर्नियर स्केल आ गया हमारे पास। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है ये हमें खुद पता होना चाहिए, 0.01 सेंटीमीटर होता है। तो ये ज़ीरो एरर जो है, ज़ीरो एरर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.04 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स एक वर्नियर कैलिपर है, तो उसके स्क्रू को जब टाइट करते हैं तो उसमें जो है वो कुछ एरर रह जाता है। तो वो एरर कितना है, ये हमने एरर निकाला है, ज़ीरो एरर 0.04 सेंटीमीटर इतना एरर रह जाता है। और ये उसने हमें राइट साइड पर बताया है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये राइट साइड पर है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये ज़ीरो एरर जो है इसको नेगेटिव करने के लिए, स्केल को ज़ीरो करने के लिए हमें जो है ये एरर जो है ये नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव करेंगे तो ये 0.04 सेंटीमीटर नेगेटिव में आएगा, तो हमारा स्केल जो है वो वर्नियर कैलिपर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। 1.7 जो है इसमें हमें कहा गया है अ स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट। कि एक स्क्रू गेज जो है उसके सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीजन्स जो हैं वो मौजूद हैं। द पिच ऑफ इट्स स्क्रू गेज, उसकी जो स्क्रू गेज की पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट जो है वो हमने फाइंड करना है। तो 1.7 में नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल जो है वो हमें गिवन है, ये हमारे पास 50 हैं, और पिच जो है वो हमें 0.5 मिलीमीटर दे दी गई है। तो लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है। लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो पिच जो है वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है, डिवाइड बाय ये हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये हमारे पास 50 हैं। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10 से डिवाइड करवा देंगे। 0.01 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये -3 ख़त्म करने के लिए हम पॉइंट जो है वो हमारा इस जगह पर है, तो इसको हम जो है वो +3 मूव करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा जी, ये यहाँ से 1 2 3 और ये 0.001 और ये सेंटीमीटर में हमारा कन्वर्ट हो गया। 1.8 न्यूमेरिकल है हमारे पास, उसमें हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि ये जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं हमें, इनमें किस किस क्वांटिटी के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। न्यूमेरिकल 1.8 के
4 पार्ट्स को मैंने इधर ड्रॉ कर लिया है बोर्ड पर। तो हमें सबसे पहले इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो होते क्या हैं, उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो ये जब हमें पता चल जाएगा तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखें, अगर जो है वो कहीं पर 0.000 सो ऑन ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो है ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा नहीं होंगे और ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि 2.039, तो अब ये जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा है और ये ज़ीरो जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा है और ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाले नहीं हैं। इसी तरह अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 2707.0, तो अब ये जो है ये ज़ीरो जो है ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और ये ज़ीरो जो देखें पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाएगा, तो पॉइंट से बाद अगर पॉइंट के बाद जो है वो ज़ीरो भी आ जाएगा तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा होगा। इसी तरह अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है 0.0000423 सो ऑन, तो हमने ये जो है ये ज़ीरो ये सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा नहीं है, ये पहले वाले सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा नहीं है, ये जो है ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स का हिस्सा होंगे। पार्ट ए में उसने हमें 3.0066 दिया है और पूछा ये है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखें, ये पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर का हिस्सा है। पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो हैं लेकिन उसके बाद फिर नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स का हिस्सा हैं। तो इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो टोटल हैं जी 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद पार्ट बी में हमारे पास ये देखें पॉइंट से पहले भी ज़ीरो है और पॉइंट के बाद भी ज़ीरो है, तो ये तीन हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स का हिस्सा नहीं है। सिर्फ ये तीन जो हैं ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स का हिस्सा हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 3 हो गए। इसी तरह पार्ट सी में हमारे पास 5 पॉइंट से पहले 5 है और ये नॉन ज़ीरो है और पॉइंट के बाद ज़ीरो है लेकिन उसके बाद फिर नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स का हिस्सा हैं। तो इस क्वेश्चन में पार्ट सी में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह पार्ट डी में हमारे पास उसने दिया हुआ है 301.0। अब ये देखें पॉइंट से पहले जो है वो 3 डिजिट है लेकिन पॉइंट से जो बिल्कुल पहले का नंबर है वो नॉन ज़ीरो है, तो अगर ये नॉन ज़ीरो होगा तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का हिस्सा होंगे। तो इसके हमारे पास पार्ट डी के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रहे हैं वो 4 बन रहे हैं। तो उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन सा पार्ट है जिसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये देखें सी के भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और बी के भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो बी एंड सी जो है ये हमारा आंसर होगा। 1.9 न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसमें कहा गया है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। इन मेजरमेंट्स में से यानी कि जो चार पार्ट्स दिए गए हैं इसमें से किस पार्ट के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमने ये बताना है। 1.9 न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसका पार्ट ए है। तो हमें कहा यह गया है कि इसमें हमने ये बताना है कि किस पार्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो बच्चे यहाँ से वीडियो देख रहे हैं या सिर्फ इस न्यूमेरिकल को देख रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि 1.8 देखें, उसमें मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स के फाइंड करने का सारा मेथड डिटेल से बताया हुआ है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये देखें 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो हैं लेकिन उनके बाद फिर नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो यहाँ पर हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बी पार्ट में हमारे पास
ये ज़ीरो है, उसके बाद पॉइंट है, फिर 2 ज़ीरो हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का हिस्सा नहीं है। हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, 5 एंड 0। ये केजी और ये सेकंड और ये मीटर, इनको आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह 1.66, ठीक है जी, इसमें भी 10 की पावर -27 और केजी, इसको आपने इग्नोर कर देना है। 1.66 को देखना है, तो यहाँ पर आपके पास जो है 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है 2 के बाद 2 ज़ीरो हैं और उसके बाद फिर नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो ये सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें हमारे पास इस पार्ट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यही हमारे आंसर होंगे। अब जो इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है 1.10, उसमें हमें कहा गया है अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक चॉकलेट का रैपर है, उसकी लेंथ जो है वो 6.7 है और उसकी विड्थ जो है, चौड़ाई, वो 5.4 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स एरिया, उसका एरिया हमने कैलकुलेट करना है रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। 1.10 में हमें लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर जो है वो 6.7 सेंटीमीटर गिवन है, 6.7 सेंटीमीटर। इसी तरह जो विड्थ है वो हमें 5.4 सेंटीमीटर गिवन है, 5.4 सेंटीमीटर। और एरिया हमने इस क्वेश्चन में जो है वो फाइंड करना है लीस्ट काउंट के साथ, यानी कि मिनिमम जो लीस्ट काउंट हैं वो हमने बताने हैं इसके एरिया के। तो एरिया फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है जी, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है जी 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ है जी 5.4 सेंटीमीटर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब उसने हमें कहा है कि मिनिमम जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो, उसमें आपने मुझे एरिया बताना है इसका। तो हम इधर लिखेंगे सो द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द एरिया इज इक्वल टू 2। सो ए इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर